तो सर जैसे आपने अभी मेंशन किया फिशिंग, ये क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग मैंने जैसे बताया आपको, सोशल इंजीनियरिंग का एक स्टेप होता है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, आपके पास कुछ ऐसा मेल आता है या फिर आपके पास मैसेजेस आ सकते हैं। लाइक फिशिंग के काफ़ी तरीके, स्मिशिंग, SMS, ING, तो स्मिशिंग। विशिंग, बॉयज़ के ऊपर जो फिशिंग होगी वो विशिंग। ये आपको डिफरेंट मेल्स आएंगे या फिर ऐसी चीज़ें आएंगी जिनके थ्रू आपको सोशल इंजीनियर किया जाएगा। आपको आपसे वो एक्शंस कराए जाएंगे जो आप नहीं करना चाहते, समझ रहे हो? तो दैट इज प्रोसेस ऑफ फिशिंग। तो फिशिंग में आपके पास मेल्स आते हैं। अब इसका एक बहुत ही एडवांस वर्जन है वेलिंग। ये वेल से बना है, वेल यानी कि बड़ी मछली समुद्र की। तो वेलिंग में हम टारगेट करते हैं, जो ब्लैक अटैकर्स है वो टारगेट करते हैं जो कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, CEO लेवल के बंदे, उनको मेल्स भेजते हैं। तो फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग की प्रोसेस है जिसमें मेल्स वगैरह भेज के, SMS वगैरह भेज के ह्यूमन को वो एक्शन करवाए जाते हैं जो वो करना नहीं चाहता इवेंचुअली, जिससे उसका हार्म होगा। तो दैट्स ए प्रोसेस, वो सोशल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। ओके, तो अपन जैसे नॉर्मल इससे बचने के क्या क्या उपाय है? देखो, सबसे बड़ा उपाय ये है, आपके पास किसी मेल से, आपके पास एक मेल आया, आपके पास सामने एक मेल दिख रहा है कि भाई यहाँ से आया है। अब फिशिंग का सबसे जो सॉलिड एग्जांपल है वो जॉब में काफ़ी ज़्यादा होता है। लेट्स से मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैंने अपने पोर्टल्स पे डाला कि भाई मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो अब सामने वाले को पता चला कि ये जॉब ढूंढ रहा है, तो वो क्या करेगा, किसी एक कंपनी का नाम लेके मेरे को मेल भेज देगा कि अभिषेक जी आप जॉब ढूंढ रहे हो और यहाँ पे आके आप, जॉब हमारे पास है, लेट्स टॉक। तो वो उसमें क्या करेगा, अपने से कुछ एक्टिविटी कराएगा कि भाई जिसके थ्रू वो अपने का एक्सेस लेने का ट्राई करेगा। वो कुछ फॉर्म फिल कर दो या इस टाइप या तो उसमें एक सबसे बेटर है कि अवेयरनेस। आपको ये पता होना चाहिए कि @gmail से आपको अमेजोन मेल नहीं करेगा। अमेजोन के पास खुद के ईमेल्स हैं, @amazon.com.in के थ्रू मेल आएगा। तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स, लाइक आपके पास कोई जिप फाइल आई, PDF फाइल आई, जैसा कि हुआ था मलान के केस में, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने वो डायरेक्टली ओपन कर लिया। क्या करो, अगर आपको सस्पिशियस है तो काफ़ी सारे सैंडबॉक्सिंग टूल्स है जहाँ पे आप उसको, वर्चुअल मशीन्स होती हैं कि आपके सिस्टम हैक हो जाएगा, फिर भी आपकी होस्ट मशीन को कुछ नहीं होगा, जो वर्चुअल मशीन है वो हैक होगी, तो उसको आप रिमूव कर दो। तो इसलिए जो भी ऐसी सस्पिशियस चीज़ें हैं उनको आप आइसोलेट इन्वायरमेंट में ओपन करके देखो। बट सबसे इंपॉर्टेंट इज अवेयरनेस, कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। किस कंपनी से मेल आया है, उसका मेन डोमेन से आया है कि नहीं आया, या फेक डोमेन से तो नहीं आया। एब्सोल्युटली, ठीक है। और अगर ओपन भी कर रहे हैं तो कोई अलग ऐसा मोबाइल जिसमें कुछ हो नहीं, या ऐसा कोई अलग मशीन हो जिसमें ओपन करें। अगर वो हैक भी हो जाए तो अपने कोई नेगेटिव या कुछ ऐसा नुकसान ना हो। एब्सोल्युटली, हर जगह पे अपना जो प्राइमरी मेल है वो मत दो, सेकेंडरी मेल दो। अगर कोई मेल जाता भी है तो ज़्यादा डिटेल्स ना जाए आपके बारे में, ज़्यादा डेटा ना जाए। ये कुछ स्टेप्स हैं। तो अभिषेक जी, जैसे आपने बताया, जैसे ऑनलाइन किसी लिंक के थ्रू या किसी वायरस रन करवा के ये सारे मतलब हैकिंग वगैरह होती है। तो जैसे अपन मूवीज में देखते हैं, कोई हैकर आता है, कोई पेन ड्राइव लगाता है, लैपटॉप पूरा हैक हो जाता है, करप्ट कर देते हैं। तो कोई ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हैं जिससे मतलब वो ऑफलाइन बैठ के भी सारे काम कर सके? या पॉसिबल है। तो हमारे पास जो USB वो लगाता है ना, वो एक्चुअली एक डिवाइस होता है जिसे बोलता है रबर डकी। रबर डकी में क्या होता है, मालवेयर होता है, वायरस होता है अंदर। तो जैसे आप उसको पिन करोगे तो वो हैक हो जाएगा। ऐसे एक कंपनी के साथ हुआ था कि हैकर्स ने क्या नोटिस किया कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉई है वो लंच टाइम में एक पर्टिकुलर पार्क में जाके अपना लंच कर रहे थे। तो अब उन्होंने क्या किया, कुछ USBs ली और वहां पे पटक दी। अब उनमें से एक बंदे को वो मिली, तो वही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि इसके अंदर क्या है, वो लेके गया, किसकी है, क्या कोई डेटा हाँ, मिल जाए। राइट। तो फिर वो उसे लेके गया और उसने उसे पिन कर दिया, अपने उसमें लगा दिया, और उससे उनके पूरे सिस्टम का एक्सेस चला गया इवेंचुअली। तो उसमें रबर डकी होता है, जैसे ही आप उसे लगाओगे वो तुरंत जो वायरस होगा आपके सिस्टम में रेप्लिकेट कर देगा, कॉपी बना देगा उसकी, और आपके सिस्टम में बैकडोर क्रिएट हो जाएगा जिससे कि आपका एक्सेस चला जाएगा। तो ये फिजिकल सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है। ना मैंने किसी लिंक पे क्लिक किया, ना मैंने कोई USB या कोई टूल इंस्टॉल किया या लगाया, फिर भी सिस्टम हैक हो गया, इसका क्या रीजन हो सकता है? बहुत क्लासिक एग्जांपल है इसका टिकटॉक। ओके। इवेंचुअली क्या होता है कि उसमें क्या होता है, हैकर्स ने देखा, सबसे पहले हम हैकिंग करते हैं, तुम्हारा पहला स्टेप होता है कि यार सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटी फाइंड करो और फिर सिस्टम्स को हैक करो। अब हमारे पास सिस्टम्स में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिली। देखो, दो तरह के इंटरनेट होता है, एक होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। इंटरनेट मतलब जैसे सब एक्सेस कर सकते हैं। इंट्रानेट मतलब आपका जैसे ये एक ऑफिस है, इसके अंदर जो डिवाइसेज है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, उसको सारे लोग एक्सेस नहीं कर सकते, आप लोग ही इंटरनली एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले मेरे को आपको हैक करना है, आपकी कंपनी को हैक करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आपकी जो भी डिवाइसेज इंटरनेट पे अवेलेबल है उनको अटैक करूंगा। अब वहां से लेट से मेरे को कोई सक्सेस नहीं मिलती है, तो मेरे को मेरी अटैक सरफेस बढ़ानी पड़ेगी जहां पे मैं अटैक कर सकूं। अब उसका दूसरा सॉल्यूशन है आपका इंट्रानेट। तो इंटरनेट के लिए मेरे को आपके राउटर से कनेक्ट होना पड़ेगा। राउटर की एक रेंज होती है,
तो मैं क्या करूंगा, आपकी बिल्डिंग के आसपास आऊंगा एंड बिल्डिंग के आसपास आके मेरे पास कुछ वाईफाई के रेंज एक्सटेंडर्स होते हैं जो आपके वाईफाई जो सिग्नल है उसकी रेंज को एक्सटेंड कर देंगे। कुछ डिवाइसेज होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, आपकी रेंज को एक्सटेंड करके और फिर वाईफाई क्रैक करना बड़ा आसान है। वाईफाई का पासवर्ड मैंने क्रैक किया। ओके, वाईफाई कैसे, ये वाईफाई हैकिंग पॉसिबल है? बहुत ईजी है, मतलब यूट्यूब पे इसके ट्यूटोरियल भर भर के पड़े हैं, हाँ, अलग टाइप के WHP पता नहीं क्या क्या अलग अलग करके। राइट, देखो वाईफाई हैकिंग काफी हद तक पॉसिबल है। इवेंचुअली अगेन वही ह्यूमन हैकिंग, वाईफाई हैकिंग लेट्स लीव इट कि भाई वाईफाई हैक होगा या नहीं होगा, मैं ह्यूमन हैक करता हूँ, मेरे को वाईफाई की जरूरत नहीं है। आपकी कंपनी में यहाँ पे एक वाईफाई लगा हुआ है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आपकी जो वाईफाई है इस पर डीडोस कर दूंगा। डीडोस से ये डाउन हो जाएगा। मेरे को इसका नाम पता है, मैंने सेम नाम का एक फेक वाईफाई पॉइंट क्रिएट कर दिया और फिर आप लोग उसमें लॉगिन करने का ट्राई करोगे, यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, वो यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास आएंगे। दिस इज नोन एज एविल टू इन अटैक, इस अटैक को बोलते हैं एविल टू इन अटैक। तो उसमें क्या होगा, आपका वाईफाई इजीली मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। ओके, हमारा वाईफाई डाउन हो चुका है और आपके वाईफाई का नाम आ रहा है, हम उसमें लॉगिन करेंगे तो जो हमारे पहले के पासवर्ड थे उसमें हम डालेंगे और वो डेटा आपके पास आ गया। राइट, तो पासवर्ड पता चल गया, फिर वाईफाई हैक हो गया। राइट, ओके, सो बेसिकली अब वाईफाई हैक हो गया। अब मैंने आपके वाईफाई में लॉगिन कर लिया तो अब मेरे को आपके इंट्रानेट का एक्सेस मिल गया। अब तुम एक चीज है कि इंट्रानेट का इंटेंशन था ही नहीं इंटरनेट पे डालना, जो चीजें हमको इंटरनेट पे डालनी थी वो तो हमने सिक्योर बना दी, बट इंटरनेट हमने सोचा ही नहीं था हम इंटरनेट पे डालेंगे या कोई और एक्सेस करेगा। तो इवेंचुअली क्या हुआ, अब मेरे को वो एक्सेसिबल हो गया। इसकी सिक्योरिटी इंटरनेट वाले एसेट्स की सिक्योरिटी से लेस ही होगी, इनको क्रैक करना और आसान होगा। तो दैट्स द क्लासिक वे कि मैं, ये होता है फिजिकल सोशल इंजीनियरिंग, कि बंदा फिजिकली जाके विजिट करेगा एंड वो जाके तब वहां पे हैकिंग परफॉर्म करेगा। मतलब कहीं दूर बैठ के नहीं कर सकता। हाँ, अगर दूर बैठ के वो पॉसिबल नहीं हो पाया तो।